हाँ, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ सच है, कुछ झूठ, कुछ ऐसा सच है जो कि कल बयान कर दिया गया, कुछ ऐसे हकायक हैं जो कि इररिफ्यूटेबल हैं और वो हमेशा याद रखे जाएंगे। कुछ ऐसी दरोगोई है जो कि आज भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक काम ऐसा है जो कि अनअबेटेड है और आगे जा रहा है, और वो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर नफरत को इंजेक्ट करने का। इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिवीज़न हुई है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये सिरा कहाँ जाकर निकलेगा। जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह के बाहर लंदन में मुजाहरे हुए, वहाँ पर हालात ऐसे जिनको कशीदा भी कहा जा सकता है हुए, वहीं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान साहब की साबिका अहलिया यानी जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर भी इस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं। ट्वीट्स भी आप देख रहे हैं और इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जस्टिफिकेशन ये है कि हम मजबूर हो गए हैं कि अब हम भी ऐसा ही करेंगे अगर हमारे साथ ऐसा किया गया। तलाल चौधरी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपके साथ ये कर रहे हैं तो आप भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। अगर खवातीन, घर की खवातीन जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, उन्हें हिरासा करना गलत है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली की खवातीन जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, उनकी और हाउस होल्ड में जो लोग हैं उनका ताल्लुक नहीं है, उन्हें हिरासा करना गलत है, तो आप लोग भी तो आज वही कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मुनीब साहब, तंग आमद बेजंग आमद, और बहुत हद तक हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है और ये रिस्ट्रेन हम बहुत देर से दिखा रहे हैं। हमारे मुंह पर स्याहियां उंडेली गई, जूते उछाले गए, गोलियां मारी गई, तौहीने रिसालत, तौहीने मजहब, गद्दारी के इल्ज़ाम, और उसके बाद चोर और डाकुओं की आवाज़ें, बदतमीज़ी की तहा कर दी गई। हमारे घरों तक और हमारी फैमिलियों तक को ना छोड़ा गया। हमारे घरों की बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता था, लोग मर गए लेकिन इन्होंने मजाक उड़ाए। उसके बाद कोई हमारी निजी तकरीब हो, कोई शादी ब्याह हो, इन्होंने वहां जाके तमाशा बनाया। तो बात यह है कि फिर हमने भी ये सोचा है कि चले एक अलामती सा एहतजाज जरूर करना चाहिए ताकि इनको पता चले कि इनके घर भी और इनके शादी ब्याह और इनकी भी सारी गमी खुशियां हमारी जद में हैं और हम भी वहां जाके ये सब कुछ कर सकते हैं। तो खान साहब के तीनों बच्चे उधर रहते हैं और तीनों बच्चे जहां वो रह रहे हैं, खान साहब तो कह रहे हैं उनके लोग कि वो टीपू सुल्तान है, और मैं पाकिस्तान, टीपू सुल्तान तो मेरा ख्याल उसके बच्चे तो किसी गैर मजहब के घर नहीं रहते थे। टीपू सुल्तान के तो खुदा ना खास्ता कोई कैबिनेट में ना कोई अमरीकी था, ना कोई फरंगी था, ना कोई बरतानवी था। अच्छा। और टीपू सुल्तान के करैक्टर में इतनी झोले नहीं थी। और ये टीपू सुल्तान हम लोगों को हम भी दिखा दे कि कौन सा टीपू सुल्तान है कि जिसके बच्चे कहां पर पल रहे हैं और ये इसके कितने बच्चे हैं और ये क्या हरकतें कर रहे हैं। ये कौन सी मदीना की रियासत आपको इजाजत देती है कि आप लोगों के घरों में, लोगों के दफ्तरों में, लोगों की बीमारी और लोगों की शादियों में घुसकर उनको क्या कहते हैं तजलील का निशाना बनाएं। तो मेरा ख्याल ये तो हमने एक अलामती सा एक मामला किया है। बाकी इसके बाद अगर बात आगे बढ़ेगी तो ठीक है, फिर मजबूर है हम। नहीं, बट चौधरी साहब, एक ऐसी खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, वो इस मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर हैं, आप अगर ये ट्रेंड चलाएंगे और आप कह रहे हैं जिसे आप अलामती एहतजाज कह रहे हैं, आपको पता है एहतजाज किसी के काबू में तो होता नहीं, कल इससे कुछ और हो गया या इससे मजीद नफरत इंजेक्ट हुई तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आप तो लेंगे नहीं। देखिए, जिम्मेदारी जिन्होंने ये काम शुरू किया उनके ऊपर है। और जमाइमा उसके आप बीबी के ट्वीट्स निकाल लें कि कितने के गैर सियासी हैं वो, यानी कौन सी टॉन्ट जो है वो हमारी लीडरशिप को और हमारी वो नहीं करते रहे। ठीक है। और चले वो तो साबिक हैं, लेकिन तीन बच्चे जो उनके उधर रह रहे हैं, बच्चे बच्चियां, वो तो हाजिर है ना जी। नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कम से कम उनका ताल्लुक तो कोई नहीं है ना चौधरी साहब, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। मैं आपको बता देता हूं, बेगम कुलसूम नवाज का क्या ताल्लुक था जुनेद का शादी, जुनेद बेचारे वो बच्चे की शादी का क्या ताल्लुक था सियासत से। उसके बाद आप बीमारियों में अस्पतालों के अंदर जाके वीडियो बनाने की कोशिश करते रहे, आप शादियों पे, फिर आप घरों में, यानी आप लोगों ने स्याही उंडेलने से लेके, जूता उछालने से लेके, शादी ब्याह गमी खुशी कुछ नहीं देखा। अब आप एक मुजाहरा, वो भी अलामती और वो भी घर के बाहर बता के कर रहे हैं, उस पर अब आपकी चीखें निकल रही हैं। अब आपको याद आ गया है मजहब, रवायात,
अब आपको याद आ गया है असूल पसंदी, मतलब अब आपके याद आ नजदीक गया है ये सियासी और एहतजाज, गैर सियासी। बचौई साहब आपके नजदीक ये एहतजाज जायज है, बट मैं क्योंकि आपके जो मैं बातें हैं इससे उनसे तो मुझे यही मैं लग रहा इससे है कि ये जायज है। मैं तो इससे आगे जाना चाहता हूं कि ये जो हमारे भाई बहनें जो कि बाहर बैठे हुए ये हरकतें करते हैं, उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहां भी एहतजाज होना चाहिए। उन्होंने पता लगे कि मेरा मतलब है यहाँ के लोगों के भी जज्बात हैं। चौधरी साहब कोई चंगा यानी काम तो आपने होएगा दिमाग नहीं बना फिर, लिया मतलब ये तो फिर वन आफ्टर दी अदर तो नहीं अड़नल भी काले होएगा, ये तो कहीं जाके ये तो रुकेगा नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, फिर मैं आपको बताऊं कि ठीक इन है, बिगड़े तिगड़ों का इलाज क्या है जी। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या फीसद हमने नहीं किया, ठीक है, कौन सी हमने कितना रिस्ट्रेन किया है, ठीक लेकिन है। बस हो गई है ना। नहीं बट बस चले जनाब बस हो गई, ठीक है, मैं उसको मानता हूं, बट एक मैं कुंडी साहब से बोल लूं। कुंडी साहब एक तो बताएं, ये आप वैसे आप एक बड़ी जिम्मेदार जमात के और बड़े जिम्मेदार रुकन है, मुझे ये बताएं क्या आप इस चीज़ को एटलीस्ट कंडोन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है जी इमरान खान साहब की साबका एहलिया उनके घर के बाहर एहतजाज हो, उनके बच्चे जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं वो भी ये एहतजाज फेस करें जी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज हो रहा है, क्योंकि एक बिहेवियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाया गया है वो बड़ा गैर मौजू है, लिहाजा जस्टिफिकेशन है, फिर आगे सिलसिला चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी पिछली बात को सिर्फ एक लाइन में वो करना चाहता हूँ। जो आपने DGSPR की बात की थी जी, उस दिन मैंने भी पार्टी कुछ दोस्तों ने भी की थी कि हमने इमरान खान को NRO देने से इनकार कर दिया था। NRO मांगना चाह रहे थे लेकिन हमने NRO नहीं दिया उनको। दूसरी बात यह है कि देखें, अब आपने सवाल उठाया कि जी ये लंदन में जो एहतजाज हुआ है जमामा साहिबा के घर के बाहर, तो वो गलत है या वो पॉलिटिक्स में नहीं है। ठीक, देखें जमामा इस वक्त जो है इमरान खान के 3 बच्चों को पाल रही हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स जो है US जो है उसमें दखलंदाजी कर रहा है, तो क्या UK नहीं कर रहा? जमामा के भाई जो है जैक गोल्डस्मिथ, क्या वो ट्वीट्स नहीं कर रहे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे? उसका भाई नहीं इंटरफेयर कर रहा। अब देखें ये चीज़ें, अब इमरान खान साहब जब लंदन जाते हैं कहाँ पे ठहरते हैं? इसी रैशगाह पे ठहरते हैं जहाँ पर जो है तकरीबन मेरे मुताबिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ पर यह एहतजाज हुआ है। अब ये कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मर्ज़ी है हम जिधर जाएँ, जिसके बच्चों को, जिसकी बहनों को, माओ को बोलें कि आप लोग शादियों में नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन हम जो है दंदनाते फिरेंगे। देखेंगे अगर आप हमारे साथ जो कुछ करेंगे वही आपके साथ होना है। आप ये नहीं कर सकते कि जी आप ये हमारी बाउंड्री, इससे आप नहीं क्रॉस करेंगे, और हम जो भी बाउंड्रीज है वो क्रॉस करेंगे। आप जितनी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे जवाब में आपको उतनी बट कुंडी साहब आप खुद बड़े हसब नसब वाले आदमी है सर, रेड लाइन तो कोई होगी ना, ये तो फिर इस तरह तो हर कोई बेनथे बैल की तरह कहीं चल पड़ेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। रेड लाइन में बिल्कुल मैं मुनीब, मैं रेड लाइन बिल्कुल मैं उसमें बिलीव करता हूँ। जब मेरी पार्टी का लीडर मुझे अप्रिशिएट करेगा ऐसे गलत चीज़ों में और वो कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कल जाना इससे ज़्यादा करना, तो फिर रेड लाइन कहाँ पे चलेगी? आप अगर मतलब है कि ये चीज़ें करेंगे और अगले आप मतलब है कि आप मुझे निकाले गालियाँ और मैं आपको सूरत यासीन पर सुनाऊँगा, कब तक बर्दाश्त होगी? देखिए ये चीज़ें नहीं होती। आप मतलब है कि आप जो कुछ भी करें आपको फ्री हैंड है, लेकिन आपके मुकाबले में कोई कुछ ना करे। अब देखें ये इनकी हुकूमत गई, बैरूनी साजिश है। नियाजी साहब ने कल अपने कज़न के खिलाफ अदम एतमाद कर लिया, तो क्या वो भी अमरीकी साजिश थी? फिर तो ये भी बता दें कि जी वो भी अमरीकी साजिश थी जो कि अपने कज़न के खिलाफ की, अपने रिश्तेदार के खिलाफ किया, जो भी कौम को उसका मतलब है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। और जो उनके नियाजी साहब ने इल्ज़ामात लगाए वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। जो सिंध हाउस पे बातें करते थे कि सिंध हाउस मेंबरान हैं, आज PC मुजफ्फराबाद में कौन ठहरे हुए हैं? किनको पैसे दिए हुए हैं? किसने दिए हैं? अच्छा। इमरान खान साहब किसके हेलीकॉप्टर में पेशावर गए? इमरान खान किसके हेलीकॉप्टर में कल कराची जा रहे हैं? ये चीज़ें जहाज में जा रहे हैं, ये चीज़ें। और आपके जो बताएं ना कुंडी साहब, ऐसे मुबम बात ना करें, आप बताएं। सबके साथ पता है जी, आपके जो सेंटोरस के जो मालिक है जिसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जिसने आपके पार्टी के फंड में पैसे दिए हैं, 1 अरब रुपए दिए, आपके साबिक वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब ने जो कश्मीर के थे, उन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी वज़ीर जो कश्मीर अफेयर था, जो फॉर्मर था, उसने इतने पैसे लिए हैं, पार्टी फंड में इतने गए हैं। इनके अपने लोग ने कहे, हमने नहीं कहा, ठीक है। इनके अपने कज़न नियाज़ी साहब जो इनके ही वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। और आप देखें कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अदम एतमाद की तहरीक तो चलो हम चंद दिनों बाद कर लेते, इन्होंने जल्दी कर ली, थोड़ी पहले कर ली, तो इंशाल्लाह मंडे को आप देखेंगे वहां पर भी PTI की हुकूमत का खात्मा होगा। अच्छा ठीक है, और पंजाब में भी इंशाल्लाह कल हो रहा है, ठीक, मैं भी होने जा रहा है, और इंशाल्लाह मैं साफी साहब के पास आऊंगा। लेकिन बेड़ी साहब, ये जो बिटर डिवीजन की बात मैंने शुरू में की थी, सियासत में तो ये आगे अफसोसनाक काम ये भी हुआ
कि जिस तरह फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया, एक बड़ी बुरी घटिया गंदी कैंपेन पाकिस्तान के इदारों के हवाले से भी चलाई गई और बहुत से लोगों ने उसे फ्यूल किया और DGISP ने कहा हम उंगली पॉइंट नहीं करना, फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहते, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसको भी किसी ना किसी ने तो फ्यूल किया। और आज भी जब आप एक ऑफिशियल वर्जन को जो कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उसको जुटलाएंगे या मुज़क्का खेज कहेंगे तो नफरत तो और बढ़ेगी। पिगड़ी साहब बिल्कुल, ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। इट्स नॉट ओनली फॉर आर्म फोर्सेस, बिकॉज देखें फौज और अवाम जो हैं दे आर मैश टुगेदर। इनको अवाम के अगर दिल में अपने आर्म फोर्सेस के बारे में कोई भी बात होती है तो दैट इज वेरी वेरी सीरियस। इसलिए हम ये बात करते हैं और इसीलिए DGISP हैड टू कम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ा क्लियर बता दिया और वहाँ पर अभाम भी क्लियर कर दिए। कुछ जगह पर उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया रशियन मामले में। उन्होंने कहा यस इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन और एब्सोल्यूट बात की कि यस अगर हमें भी ऐसे बात होती हम भी अब कर देते, लेकिन जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं थी वो उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। तो आई थिंक वी शुड सी के दे आर वेरी वेरी नॉट क्लियर कि इम्पार्शल हैं, अभी डिसाइड कर लिया है। ये पॉलिटिशियन की गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो फौज की तरफ क्यों लोग देखें, दे शुड नॉट लुक टुवर्ड देम। आर्मी इज वेरी बिजी अपने जो आजकल काम कर रही है। तो आई थिंक इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर सोचना चाहिए, अगर उनका सोशल मीडिया नेट्स हैं, accounts and they should be also guided. Do anything, talk about political parties, but don't involve army unnecessarily. आपके ट्रूप्स जो हैं वो टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, बिल्कुल इधर आपके सामने कल आज भी शहीद हुए हैं, कल 2 मेजर, 1-2 दिन पहले एक मेजर शहीद हुए हैं। ठीक है, व्हाट डू दे कैरी कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, ये हो रहा है और अवाम हमारे कल ये बात करें। दैट्स व्हाई आई से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। इधर बात साफी साहब एक बात, ये जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जस्टिफिकेशन दी जा रही है जमामा गोल्डस्मिथ साहिबा के घर के बाहर एहतजाज की, आपको ये लगता है कि ये ठीक तर्ज अमल है कि जी मियाँ साहब के घर के बाहर हो गया तो आपके इमरान खान साहब को भी जरा उनको भी पता लगे एहतजाज क्या होता है, ये ठीक है आपके नज़दीक? नहीं, देखें मुनीब, आप जानते हैं बखूबी कि ये लोग तो सियासत कर रहे हैं, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज एक इक़्तिदार में दूसरा इक़्तिदार में है, हमने तो इधर बैठ के अपनी ये मजदूरी करनी है। अच्छा, मेरी एक ओपिनियन थी, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गालियाँ इमरान खान साहब की ईमा पे मेरी माँ को, मेरे घर वालों को पढ़वाई गई हैं, लेकिन मैंने आज तक जवाब में कभी कोई साबित नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है, क्योंकि PTI से जो मर्द या खातून नाराज़ होता तो सबसे पहले मेरे पास आता, लेकिन मैंने कभी उनके ज़ातियात पे बात नहीं की, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता। अच्छा, पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान और इस तरह के लोगों से लड़ता झगड़ता था कि जी आप ये बैरूनी एजेंट और फलां और ये, अब इस तरह के मुझे भी आसार नज़र आते हैं कि जी शायद इमरान खान साहब सोच समझ के किसी बैरूनी एजेंडे के तहत, मसलन आप अफवाज पाकिस्तान में तकसीम की बात करते हैं, आप एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इतने गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हमारी सोसाइटी को आप पोलराइज करते हैं। ये बाकी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ को जब आप एक मरतबा ख़त्म कर देते हैं ये चीज़ें फिर रिवर्स नहीं हो जाती। ट्रम्प चला गया, लेकिन ट्रम्प के असरात आज भी अमेरिकी सोसाइटी में मौजूद है। अच्छा, मैं ये भी नहीं मानता कि अब मसलन गोल्डस्मिथ के दोनों बेटों ने, वो केबल में तो खुफिया मुदाखलत की बात है ना, तो कुंडी साहब की ये बात ठीक है कि गोल्डस्मिथ के दोनों बेटों ने तो उनके बारे में कुल के पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की और उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इन सब कुछ के बावजूद मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से ये कहूँगा कि भाई आप लोगों ने तो इस मुल्क में रहना है, आपने इस मुल्क के वैल्यूज़ का वो ख्याल रखना है, तो मैं इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करता। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, इनको जवाब में वो काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक।